अनवरत आंदोलनरत हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं समान काम का समान वेतन, ग्रेड पे स्थायीकरण और हम लोग जो बर्खास्त कर्मी है उसको सेवा बहाल हो और सामाजिक सुरक्षा, ये हमारी पूर्व मुख्य मांगे हैं। लेकिन सरकार ने हमें छलने का काम किया, महज 1000, 2000, 3000 मानदेय बढ़ा के और सोचा कि इन लोगों को निपटारा कर दिया जाए। इससे हम लोग असंतुष्ट थे, इसीलिए हमने 5000 कर्मी हम लोग यहाँ आए और उसके बाद हम लोग ने अपना वेदना को मंत्री जी के सामने रखा। मंत्री जी भी यहाँ आए और वही झूठा आश्वासन, वही आश्वासन से हम लोग अब आपस में बैठ के देखेंगे कि आगे क्या रणनीति अपनाना है। लेकिन हम लोग असंतुष्ट हैं। बताइए इस महंगाई के परिप्रेक्ष्य में 11,000, 12,000, 13,000 में कैसे घर परिवार चलाए। मनरेगा कर्मी के लिए हमने विगत दिनों में बहुत काम हम किए थे और इस बार भी इन लोग का मानदेयों का हम लोग वृद्धि किया है। मेडिकल का भी व्यवस्था हम लोग किए, इंश्योरेंस का भी हम लोग व्यवस्था किए हैं, कैजुअलिटी जो हो जाता है उसके लिए भी व्यवस्था किए हैं, थोड़े हल्का फुल्का बीमार हो जाते हैं उसका लिए भी व्यवस्था हम लोग किए। लेकिन इन लोगों का कहना था कि हम लोग का जो है मानदेय समरूप सबका एक तरह नहीं बढ़ा है। लेकिन विगत दिनों में जो हुआ था कि कुछ ऐसा कर्मी था जिसका 7,000, 7,500 वेतन था, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा था। सारे बिंदुओं को देखते हुए हम लोगों ने किसी का 2,500, किसी का 3,500 तक हम लोग वृद्धि किए हैं। और इंश्योरेंस और मेडिकल जिसमें 9 करोड़, 7 करोड़ रुपया, 16 करोड़ रुपया लगा, वो भी व्यवस्था हम लोग कर दी। अब इन लोगों ने कहा कि इस सम्मानजनक नहीं हुआ, थोड़ा बहुत कम रह गया, उसमें हम लोग का कुछ वृद्धि और भी होना चाहिए था। हमने इन लोगों से आश्वस्त किए कि आप लोग काम का शुरुआत कीजिए और हमने जो पैसा हमें कंट्रीब्यूशन में मिलता है 100% फिर 8% करता है, उसी से हम देते हैं। तो फिर आने वाले समय में निश्चित तौर पर आप जिस बिंदुओं पर हमसे आज उनके रिप्रेजेंटेटिव जो गए थे उनसे बातचीत हुई कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर आपका मानदेय का जो चिंता है उसको हम निश्चित तौर पर आगे करें। को लेकर कुछ विचार कर रही है? नहीं, स्थायीकरण का उसका जो बोले 2007 में एक मैनुअल था, उसको हम लोग देखेंगे उसके बाद।